दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच सांसें रोक देने वाला दूसरा टी20 मैच देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बांग्लादेश को खदेड़ने के लिए दिल्ली के मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रख दिए अपने कदम। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह की करवा दी वापसी। तो आखिर दूसरे टी20 में किन 11 भूखे शेरों के साथ उतर चुके हैं भारतीय कप्तान सूर्या? क्या है बांग्लादेश की प्लेइंग 11 टीम? कहां देख सकते हैं ये मुकाबला आप, वो भी लाइव? साथ ही साथ पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल और इस मुकाबले से जुड़ी हर एक लाइव अपडेट, सब कुछ हम आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम दूसरा टी20 मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब ज्यादा आपका समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दो चिर प्रतिद्वंदी टीम है और जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबले अपने आप बेहद ही रोमांचक बन जाते हैं। बांग्लादेश मजबूत टीम है, लेकिन पहले टी20 मुकाबले में तो उनकी टीम इंडिया के सामने एक न चली, जहां सूर्य की पलटन ने किसी मच्छर की तरह बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को मसल कर रख दिया और 1-0 से टी20 सीरीज में बढ़त भी बना ली। लेकिन अब यह कारवां इतने में ही रुकने वाला नहीं है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 कब भी गुल बच चुका है। यहाँ बांग्लादेश टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शान तो कभी नहीं चाहेंगे कि बांग्लादेश की टीम को वो हरवाएं और इसीलिए उन्होंने सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम को हराने के लिए पूरा प्रबंध भी कर लिया है। वहीं हम आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच ये मुकाबला आप सभी को लाइव दिल्ली के मैदान पर खेला जाता हुआ नजर आ रहा है, जहां आप सभी इस मुकाबले में एक तरफ सूर्य कुमार यादव को कप्तानी करते हुए देख रहे हैं तो दूसरी तरफ नजमुल हुसैन संतो अपने टीम को संभाल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों आपको बताते चले कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये रोमांचक मुकाबला लाइव अगर आप भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। और अगर आपको मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां आप बिल्कुल मुफ्त में इस मैच का आनंद उठा सकते हैं। इस रोमांचक मुकाबले में सूर्य कुमार यादव बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि टॉस जीतकर भी वो मुकाबला हारे, इसीलिए वो पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला ही चुने हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ सूर्य कुमार यादव पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ करेंगे, जहां उन्होंने टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बदल दिया है और तीसरे चौथे नंबर के खिलाड़ियों को भी बदलकर हर किसी को हैरान कर दिया है। जी हां दोस्तों, आइए आपको पूरी प्लेइंग 11 टीम बताते हुए चलें जो भारत की खेलती हुई नजर आएगी। दरअसल दोस्तों, ये बांग्लादेश की तरफ से जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया उसमें लिटन दास और तंजीद हसन को दो बेहद खतरनाक ओपनर उनकी तरफ से मैदान में उतरेंगे। तो मध्य क्रम में कप्तान नजमुल हुसैन शांतो, शाकिब अल हसन, सौम्य सरकार और तौहीद हृदय के कंधों पर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में महमदुल्लाह, रिशाद हुसैन और मेहंदी हसन मिराज उनके सबसे बड़े हथियार हैं। तो तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट में तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय टीम के बारे में तो दोस्तों टीम इंडिया में कप्तानी तो सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, तो वहीं उनके साथ अब पारी की शुरुआत बतौर टॉप ऑर्डर पर करने के लिए यशस्वी जायसवाल उतरे हैं। तो वहीं दोस्तों फिर मध्य क्रम में तीसरे नंबर पर संजू सैमसन को खिलाया जा रहा है, चौथे पायदान पर ऋषभ पंत, पांचवें पोजीशन पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर रियान पराग, तो वहीं नंबर 7 और 8वीं पोजीशन पर रिंकू सिंह और अक्षर पटेल को मौका दिया गया। वहीं अगर बात की जाए गेंदबाजी की तो गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और रवि बिश्नोई खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों यही है भारत की प्लेइंग 11 टीम और दोस्तों अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सूर्य कुमार यादव अपनी टीम को आखिरकार कैसे मुकाबला जितवा पाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम मजबूत टीम है और वो टी20 में अच्छे से अच्छी टीमों को हराना बखूबी जानते हैं। और सूर्य कुमार यादव का फोकस बस इसी बात पर होगा कि अब टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे महान दिग्गज खिलाड़ी मौजूद नहीं है, जिसके चलते भारतीय टीम को कोई मदद तो मिलेगी नहीं, उल्टा युवा खिलाड़ियों को ही अपने अनुभव से ये मुकाबला जीतना होगा। लेकिन दोस्तों भारत के लिए कुछ भी कठिन नहीं होने वाला, ये हम सभी को पता है और पिच भी हमारी कंडीशन के हिसाब से रहेगी, तो टीम इंडिया की जीत तो लगभग पक्की है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है, भारत और बांग्लादेश में से कौन सी टीम बाजी मारेगी दूसरा टी20 जीतकर? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका सीरीज की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला टी20 मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुंच गया था, जिसकी अंतिम गेंद में भी ये बता पाना नामुमकिन था कि भारत बाजी मारेगा या फिर बांग्लादेश टीम इंडिया को बड़ा झटका दे देगी। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले। लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को अर्शदीप ने दिया, जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे
कप्तान नजमुल हुसैन संतो जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 100 या 150 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का। लेकिन दोस्तों, भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपने जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिया। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में 72 रन की साझेदारी कर डाली थी। ये दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे बड़े मैच विनर अर्शदीप सिंह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर अर्शदीप ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे महमदुल्लाह वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 170 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महमदुल्लाह ने साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 220 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्लाह ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह के नाम रहे, तो वहीं 2 विकेट रियान पराग ने हासिल किए। अब दोस्तों, बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, खराब फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने आज सभी को काफी उम्मीदें दी, लेकिन दोस्तों, जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की तो आज गिल काफी बड़ी गलती कर बैठे। उनके पास मौका था आज बड़ी पारी खेलकर फॉर्म में वापसी करने का। उन्होंने खतरनाक चौका लगाकर शुरुआत भी शानदार की थी, लेकिन वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठे। वो इस मैच में केवल 4 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, गिल का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब गिल जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और अभिषेक शर्मा पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा का बल्ला बोल रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्के ही बरसा रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हुए। पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों, यहाँ हार्दिक पांड्या ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेश गेंदबाजी को बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो यह थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहां तक कि हार्दिक भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक मैच जब पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहां पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि हार्दिक से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर पांड्या ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। हार्दिक अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों, हार्दिक शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वहीं इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ से खेलकर हार्दिक ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए सबसे हमारे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे।
अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। पांचवी गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया।